हेलो फ्रेंड। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज़ कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 2 फरवरी को इसे पेश किया जा सकता है। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि पूरे बंगाल समेत देश में अगले 1 हफ्ते में सीएए लागू हो जाएगा। तो क्या है यूसीसी और सीएए? लंबे समय तक चर्चा में क्यों रहा ये? अब तक क्यों लागू नहीं हो पाया और लागू हुआ तो कितना कुछ बदल जाएगा? तो दोस्तों, क्या है सीसीसी और सीएए? पूरे देश में लागू होने पर कितना कुछ बदल जाएगा, इसकी बात करें तो दोस्तों, यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। आसान भाषा में समझे तो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यानी अलग अलग होने पर भी एक ही कानून लागू होगा। इसमें बहुत कुछ बदलेगा। यूसीसी लागू होने पर शादी करने, बच्चा गोद लेने, तलाक, उत्तराधिकारी से जुड़े कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएंगे। हालांकि भारत दुनिया का पहला देश नहीं है जहां इसे लागू करने की तैयारी है। इससे पहले अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, मलेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई ऐसे देश हैं जहां ये लागू हो चुका है। इन देशों में धर्म कोई भी हो, सभी को एक ही कानून का पालन करना पड़ता है। अब चलो सीएए को भी समझ लेते हैं। सीएए का मतलब है नागरिक से जुड़ा कानून है। इसके लागू होने पर सीधे तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शामिल हैं। इस तरह से इसके लागू होने से अलग अलग राज्यों में ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल जाएगी। पहली बार इसे लोकसभा में 2016 में पेश किया गया था। यहाँ के पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन यहाँ पर ये अटक गया। अटकने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। 2019 का चुनाव हुआ और दोबारा मोदी सरकार बनी। सरकार बनते ही इसे दोबारा लोकसभा में पास किया गया। फिर राज्यसभा में भी इस पर मुहर लगाई। दोनों जगह पास होने के बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। और क्यों लागू नहीं हो पाया? तो सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और यूसीसी लागू होने की बात पर देश के कई राज्यों में बवाल हुआ था। विरोध प्रदर्शन के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका। हालांकि सरकार ने इसको लेकर अपने तर्क दिए थे। इन सरकार का कहना था जब तक देश में समान नागरिक संहिता नहीं लागू होती तब तक लैंगिक समानता नहीं लागू हो सकती। वहीं लोगों का कहना था कि इससे समानता नहीं आ सकती। यूसीसी को लेकर कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ही नहीं मिल पाए हैं, जैसे शादी और तलाक के मामले में कौन सा नियम लागू होगा। अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो क्या होगा? तलाक हुआ तो गुजारा भत्ता और संपत्ति के बंटवारे पर अधिकार किसे मिलेगा? इसको लेकर जवाब नहीं मिले हैं। वहीं यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध पूर्वोत्तर में हुआ। यहाँ के उदाहरण से विरोध के कारण को समझ लेते हैं। भारत में उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इन राज्यों में 238 सजातीय समूह हैं जिनकी अपनी अलग अलग परंपरा है। इनकी पहचान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। ये समूह पूर्वोत्तर को ही अपनी धरती कहते हैं। वो नहीं चाहते कि पड़ोसी देशों से आए लोगों को नागरिकता मिले।
उनका मानना है कि ऐसा होने पर उनके हक का बंटवारा हो जाएगा। उनके राज्य के संसाधन पर उनका हक है। पूर्वोत्तर के निवासियों को लगता है कि ऐसा होने पर वो पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, ये था कानून और उससे जुड़े पहलू। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।